अस्सलामु अलैकुम जी। सर जी क्या हाल है? खैरियत है सर जी। एडा वड्डा इमरानडू जज, एडी वड्डी उन्हें गल कर दी जिहड़ी अज तक किसी जज ने की नहीं की। अज तक इहो जिहा बयान किसी जज ने नहीं दिता। सारे शाम नूं टीवी चैनल वाले तुहानूं दसणगे, लेकिन मैं तुहानूं ताज़ा तरीन खबर दे रहा। एक केस फाइल किया सी मिसाल यूसुफ जई ने कि जनाब मैं इमरान दी वकील हाँ तो मैनू मुलाकात नहीं करन दे रहा। ठीक है, उस दे विच जस्टिस सरदार की ना जी दा पूरा मैं तो सरदार इसहाक ने नोटिस जारी किया। जेल सुपरीडेंट ने उन्होंने दसिया कि बई मैं तो मुलाकात करा करा के थक गया। तो इमरान दे कोई एक वकील थोड़ा 50 वकील ने उहदे। तो यह मिसाल तो पहली दफ़ा आई है कि इनू असी कि वकालतनामा तेनू चाहिए तो लै तेन दस्खत वगैरह करा देंगे। ये कहती है नहीं जी मेरी तफसीली मुलाकात कराओ तो अलहदा कराओ। देखो ना तुसी। अच्छा जी, तो ये जस्टिस सरदार इसहाक ने नोटिस जारी, बड़ी वड्डी गल है, ये नोट करो सारी। नोटिस जारी करता, कंटैंप्ट ला दी, तो केस उन्हें फिक्स कर दिता अज वास्ते। अज जो सवेरे जस्टिस सरदार इसहाक आया है ना, तो उस तो पहले जेल सुपरीडेंट ने केस फाइल कर दिता चीफ जस्टिस दे कोलों कि जनाब लार्जर बेंच बनाया जाए। चीफ जस्टिस को सारा इख्तियार होंदा है किसी जज को केस वापस लै लवे या दे देवे। ठीक है ना, ए चीफ जस्टिस होंदा ही इस वास्ते है ना चीफ जस्टिस। और चीफ जस्टिस को की पावर आउंदियां ने, यही पावर आउंदियां ने ना। उन्हें अज सवेरे नवा लार्जर बेंच बना दिता 3 जजां दा, जिहदे विच सरदार जिहदे विच जनाब ताहिर साहब, जिहदे विच आजम और खुद चीफ जस्टिस। उन्होंने कहा जी ये केस मैं सुनागा। काज लिस्ट चो केस जाहिर है, फिर काज लिस्ट होंदी है जिहड़ी साडे कोल पहले आंदी है कि भी ये सानू पता होंदा है कि सवेरे साडा इत्थे केस लगा, इत्थे लिस्ट कह लो, काज लिस्ट तुहानू समझ नहीं आएगी आम बंदे नू। काज लिस्ट चो केस खारिज हो गया कि भाई हुण नवें बेंच दे कोल लगेगा। इन्हें सवेरे आके रौला पा दिता अदालत। जस्टिस सरदार इसहाक ने, इनू बड़ी जल्दी है ना, इन्हू हुण लगेगा पता। जस्टिस सरदार इसहाक ने रौला पाता है कि किसी की जुर्रत किवें हुई है कि मेरी काज लिस्ट तब्दील करे, मेरा केस उतों किसी होर बेंच भेज देवे, मेरे को इजाजत ना लवे। और क्यों भाई, तू कोई सदरे पाकिस्तान लगा हुआ है? किस तरह बने है तू जज? सब दुनिया को पता तू किस तरह जज बने सरदार इसहाक। आप कहते हैं कि मेरे से चीफ जस्टिस केस नहीं वापस ले सकता। सारे केस आपसे वापस ले सकता है। आपको सिर्फ इमरानडू होने का शौक है, सारे केस आपसे वापस ले सकता है चीफ जस्टिस। उसका इख्तियार है, वो चीफ है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस है वो। आज आपने उसको भी कह दिया कि मैं जनाब तौहीन अदालत का नोटिस करूंगा। और फिर आपने जुडिशल जो रजिस्ट्रार है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, उसको नोटिस जारी कर दिए कि मैं तुम्हें भी कंटेम्प्ट में अंदर करूंगा। और जिसके ऊपर सब वकीलों को इतराज है ना, वो फिक्रा सुनो। ये इसने आज सुबह कहा है जस्टिस, मैं इसको अब वैसे जस्टिस नहीं कहता, सरदार इसहाक ने कहा है कि काज लिस्ट मनसूख करने से बेहतर था कि मेरी अदालत की बुनियादों में बम रख के उड़ा देते। क्या भाई क्या हो गया है? जज ऐसा फिक्रा बोल सकता है? ओ सरदार इसहाक, आपको मैं जज नहीं अब कहूंगा, हम आपसे सीनियर वकील हैं। आप कह रहे हैं मेरी अदालत को बम से उड़ा दो। ये किसने आपको इख्तियार दिया है ऐसी बातें करने का? चीफ जस्टिस के पास इख्तियार नहीं है
तो तेरे पास इख्तियार है। ये सर जी शाम तक इसके खिलाफ रेफरेंस दायर हो जाना चाहिए। जनाब चीफ जस्टिस सरदार सरफराज डोगर साहब, मैं आपको परसों आपकी अदालत में देख के आया हूं, इसको शाम तक इसके खिलाफ रेफरेंस दायर हो जाना चाहिए कि ये जज नहीं रह सकता। सरदार इसहाक ये तो इमरानडुओं का भी इमरानडू है। जिसने कहा था ना हैप्पी टू सी यू, गुड टू सी यू, कहा था ना चीफ जस्टिस ने, ये उससे भी बड़ा इमरानडू निकला है। वैसे ये मेरी पेशन गोई भी है कि ये हफ्ते से ज़्यादा ये जज नहीं रह सकता। एक हफ्ता उसको दे रहे हैं। आज बुध है ना, अगले बुध तक इसका टंटा गोल हो जाएगा। ये मुहावरा आपने सुना है कभी? टंटा गोल हो जाएगा इसका। ये इस काबिल ही नहीं है जो कह रहा है कि मेरी अदालत की बुनियादों में बम रख के उड़ा देते। इतनी बड़ी बात हो गई है, इतनी बड़ी बात हो गई है। आप ये बात नहीं कर सकते, आपको इजाजत ही नहीं है ये बात ओपनली करने की। आपने बहुत गलत किया है। माफी मांगो कौन से? माफी मांगो जेल सुप्रीडेंट से। हालांकि आप जज है ना, आपको ही हम कह रहे हैं। माफी मांगो जुडिशियल रजिस्ट्रार से जिसके खिलाफ आप कार्रवाई करना चाहते हैं, और माफी मांगो अपने चीफ जस्टिस से जिसके खिलाफ आपने ये आज हर्जा सराई की है। मैं इसको हर्जा सराई कहूंगा। क्या ख्याल है दोस्तों? ऐसा जज आपने पहले देखा है? मेरे ख्याल छोले दे के पड़े है। हाँ जी, ऐसे मैंने मेरी 40 साल की वकालत है, मैंने कभी इस तरह के सख्त बिहेवियर, अंदर खाते हो सकता है लड़ाइयां भी करते हो, मैंने नहीं ये सुना कि वो पूरी ओपन कोर्ट में कहे कि मेरी अदालत में बम रख दो। नहीं कह सकते। ईट योर वर्ड्स, बैक योर वर्ड्स, अपने अल्फाज वापस लो और माफी मांगो। कौन से? यह है जो आपने इतनी बड़ी बात की है। क्या मैं गलत कह रहा हूं? आप कमेंट्स करके बताएं तो सही ना जी। तो अगली जनाब खबर है कि ओटीआई वाले, पीटीआई वाले अलहदा आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुला रहे हैं। और उनकी आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस कितनी होती हैं आपको पता है? महमूद अचकजई और खुद पीटीआई, बस। ते हुण शायद खकान अब्बासी, वो एहसान फरामोश, उसका नाम रख दो, एहसान फरामोश, उसको साथ मिलाएं बस। और कोई आल पार्टीज नहीं है। कहते हैं जी हम हुकूमत को नहीं बुलाएंगे, आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस करेंगे। और हुकूमत को ताज़ा खबर है आज थी। और इसके अलावा जनाब अली मज़ीद ताज़ा खबर ये है, करो 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 आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस। ताज़ा खबर ये है कि शहबाज शरीफ साहब अभी अभी सऊदीया पधार गए हैं, सुधार गए हैं, चले गए हैं। वहाँ पे वो 3 दिन रहेंगे। हाँ जी, 3 दिन रहेंगे, उम्रे की अदायगी करेंगे। और इन्होंने बहुत सारे जो मुआहदात हैं जो हम सऊदी अरब को बड़े बड़े महकमे बेच रहे हैं, उनके ऊपर प्रोफाइल वगैरह वो सारी वो करनी है, दस्तखत करने हैं। पूरा वफद इनके साथ है और इसहाक डार वगैरह ये सारे। तो ये इंशाल्लाह अच्छी खबरें आ रही हैं। लेकिन हम हुकूमत को मशवरा देंगे, अब आप किसी से कर्जा ना लें। आपके वो बता रहे हैं कि ज़खायर इस वक्त बैंक के बहुत ज़्यादा हो गए हैं। आप कर्ज़े ना लें, आप कर्ज़े उतारें। और नवाज शरीफ की तरह कोई बड़ी स्कीम लगाओ कि मुल्क संवारो, कर्ज उतारो, कर्ज उतारो, मुल्क संवारो। ये इसी तरह की कोई स्कीम अनाउंस करो और बोल्ड फैसले करो पीटीआई के हवाले से। बोल्ड फैसले करने पड़ेंगे आपको पीटीआई के हवाले से। पीटीआई में कह रहा हूँ, वैसे फितना पार्टी है,
فتنہ پارٹی کے حوالے سے آپ کو بڑے بڑے فیصلے کرنے پڑیں گے، سٹیپ لینے پڑیں گے، اوفینسو ہونا پڑے گا۔ ٹھیک ہے دوستو، رابطے کے لیے 0300472572 منصف اوان، سینئر ایڈوکیٹ، سپریم کورٹ۔ اللہ حافظ۔